बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आइए उसके कुछ मजीद पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया है थर्ड पार्ट में जो एंगल हमें गिवन है 5/2 पाई, ये पिछले दो पार्ट्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। जी, वहां पर एंगल हमें डिग्री मेजर में गिवन था, जबकि यहां पर रेडियन मेजर में गिवन है। अब हम रेडियन मेजर को डील करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इस स्टेटमेंट को अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई एंगल गिवन हो एमसीक्यू में और पूछा जाए कि ये किस टाइप का एंगल है, ऑप्शंस हो क्वाड्रेंटल, नॉन क्वाड्रेंटल और दो ऑप्शंस और भी गिवन हो, यानी आपने बेसिकली ये जानना हो कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे। जी, आपके जहन में आनी चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन, और एक सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो ये है, एन एंगल इज सेड टू बी क्वाड्रेंटल इफ इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 और π/2। यानी डिग्रीज में बात करें तो 90 का इंटेग्रल मल्टीपल, और अगर रेडियन में बात करें तो π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल। सवाल यह है कि क्या ये क्वाड्रेंटल एंगल है। उसने स्टेटमेंट में तो कहा है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, लेकिन हम अपने तौर पर सीखना चाहते हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल है, क्या ये π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है। हमें यहां π/2 नजर आ रहा है, मुझे तो यहां पर 5/2 नजर आ रहा है। 5/2 π/2 मुझे गौर करने से नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ गया होगा। हम इसे लिख सकते हैं 5 × π/2। तो स्टूडेंट्स, ये π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब है कि ये वाकई क्वाड्रेंटल एंगल है। अब यह सवाल भी किया जा सकता है कि ये एक क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी एंगल की हमें वैल्यू गिवन हो और उसके टर्मिनल आर्म की लोकेशन पूछी जाए। चार ऑप्शंस हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, चार ऑप्शंस। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि उस क्वाड्रेंटल एंगल की लोकेशन क्या है, उसके टर्मिनल आर्म की लोकेशन क्या है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये जो इंटीजर है जो हम 90 से या π/2 से अलग करेंगे, हम उसे देखेंगे। अगर वो होगा ऑड, जैसा कि ये इस वक्त ऑड है, तो टर्मिनल आर्म कहां पर होगा। जी, टर्मिनल आर्म होगा वाई एक्सिस पर, और अगर इवन होगा तो टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस पर होगा। यह है हमारा तरीकेकार जजमेंट का। लेकिन यहां से यह फैसला नहीं हुआ कि किस वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आप उस इंटीजर को, उस नंबर को 4 से करेंगे डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी रिमाइंडर स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है, 0 1 2 3। जब हमने 4 से डिवाइड किया 5 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा। जी, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये है रिमाइंडर 1 की लाइन, और ये कौन सी जगह है। जी, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि 5 π/2 ये जो एंगल है इसका टर्मिनल आर्म पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा। अब हम एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज भी बता सकते हैं। वो किस तरह से, हमारा दूसरा ट्रिक, जो दो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट वर्ड्स बताए, सॉक्स और कॉय। सॉक्स का मतलब साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, साइन पूरे एक्स एक्सिस पर 0 रहता है, और कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। अब हमारा चूंकि टर्मिनल आर्म पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है, जो कि वाई एक्सिस ही है, कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन 5 π/2 विल बी 0। जब कोसाइन 0 होता है तो कोसाइन की वजह से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 0 हो जाता है, और वो कौन सा है। जी, वो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या है, कोसाइन ओवर साइन। जब कोसाइन 0 हो गया न्यूमरेटर में,
तो कोटेंजेंट भी 0 हो गया, कोसाइन 0 कोटेंजेंट 0, ये दोनों 0 हुए तो इनके रेसिप्रोकल्स यानी कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट, ये दोनों हो जाएंगे अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। अब रह गए दो फंक्शन, साइन और कोसिकेंट। साइन के बारे में हमने याद रखा हुआ है कि साइन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर नेगेटिव 1 होता है, यानी साइन 5π/2 की वैल्यू होगी 1, चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इसका टर्मिनल आर्म मौजूद है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। तो ये तो तरीकेकार है हमारा शॉर्टकट तरीकेकार, खासतौर पर एमसीक्यूज के लिए या एंटी टेस्ट एग्जाम्स के लिए सोचने का। यहां पर किताब का राइटर ये चाह रहा है कि हम को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करें। अब को टर्मिनल एंगल हमें फाइंड आउट करना है इस एंगल के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर जो भी आपको रेडियन मेजर में एंगल हो, अगर आपको उनका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उस रेडियन मेजर एंगल को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें, आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी? शाबाश, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर आता हूं। मुझे बताइए कि पाई रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है? शाबाश, पाई रेडियन जी 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। हम यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्री मेजर। अब ये एंगल डिग्री मेजर में हमने कन्वर्ट करना है। मैंने जैसा कि बात की पाई 180 डिग्रीज के इक्वल है, हम लिखेंगे एज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हम इसे लिखेंगे 5/2 पाई इज इक्वल टू 5/2 इंटू 180। सिंप्लीफिकेशन जब इसकी की जाएगी 5/2 इंटू 180, 2 डिवाइड करेगा 180 को, तो हमें क्या हासिल होगा जी? हमें हासिल होगा जी, बिल्कुल हमें हासिल होगा 90। 180 डिवाइडेड बाय 2 इज 90। 90 इंटू 5 विल बी 450 डिग्रीज। सो 5/2 पाई इज इक्वल टू 450 डिग्रीज। दोबारा से देख ले, 180 डिवाइड करेगा 180 को 2 डिवाइड करेगा तो हमें आंसर हासिल होगा 90। 90 इंटू 5 इज 450 डिग्रीज। यानी हमने अपने एंगल को रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या है। को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं जी? हम 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं एंगल को। सो इसे 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग को टर्मिनल एंगल। $450 360 से डिवाइड किया जाएगा। डिग्रीज का साइन यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डिवीजन कर रहे हैं सिंपली। मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव एंगल होगा तो आप 360 के टेबल को 450 से पहले रोक लेंगे, और अगर नेगेटिव एंगल होगा तो आप आगे ले जाएंगे, टेबल को आगे ले जाएंगे। जैसे छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। जैसे आपके पास अगर तो है 7 और आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो 2 3s are 6, आप टेबल को पहले रोक लेंगे। लेकिन अगर यहां पर माइनस हो तो आप टेबल को आगे ले जाएंगे। आप कर देंगे 2 इंटू -4s are -8, टेबल को न्यूमेरिकली हम आगे ले जाएंगे। इसका मकसद, हम चाहते हैं कि हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आए। यहां पर रिमाइंडर पॉजिटिव आ गया 1, और यहां पर जब साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 8 में से 7 1, यानी ये हमारा रीजन है इस तरह से नेगेटिव में टेबल को आगे ले जाने का। अब यहां एंगल है ही पॉजिटिव, सो हमें टेबल को पहले रोकना है। 450 है, 360 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन आप समझ गए हैं कि 1 यहां पर आएगा, 360 यहां पर हमारे पास आ गया 9, 1 कैरी, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 9। यानी हम अपने एंगल को कुछ इस अंदाज से अब लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम लिखेंगे 450 डिग्रीज इज इक्वल टू, यहां पर ये हमारा क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर। हम इसे लिखेंगे इस अंदाज में 1 इंटू 360 प्लस 90। ये इक्वेशन साबित करती है कि 450 डिग्रीज का को टर्मिनल एंगल 90 डिग्रीज है। हम यहां लिखेंगे सो 450 डिग्रीज इज को टर्मिनल with 90 degrees. Hence, their trigonometric functional values will be same. इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी, यानी जो वैल्यू 90 की होगी वही 450 की होगी। अब हम स्टार्ट लेते हैं नंबर 1। साइन 450 डिग्रीज विल बी इक्वल टू साइन 90। साइन 90, शाबाश, आपको याद होगा जी। लेफ्ट हैंड ट्रिक बार बार यूज करके सीख लेते हैं हम। साइन 90, 0 30 45 60 90, 90 को बेंड किया। आप बेंड फिंगर से साइन के लिए नीचे वाली नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करेंगे। यह है 4। हमारा ट्रिक है लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी साइन 90 1। इसके बाद इसके साथ बोनस वैल्यू जो हमें मिलती है वो है जी कोसिकेंट, इसी का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट 450 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसिकेंट 90। 1 का रेसिप्रोकल जी, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। नंबर 3। नंबर 3 में स्टूडेंट्स साइन के बाद अब हम देखेंगे कोसाइन। कोसाइन 450 डिग्रीज कोसाइन 90 के इक्वल होगा, और कोसाइन 90 की वैल्यू जी, लेफ्ट हैंड ट्रिक फिर देख लेते हैं। ये 90 सम हमारा 90 पर को शो करता है, इसको बेंड किया। अब इससे ऊपर कोई फिंगर नहीं, तो 0/4, 0 होल स्क्वायर रूट, यानी अगेन 0। नंबर 4 सीकेंट 450 डिग्रीज। सीकेंट आप जानते हैं कोसाइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। नंबर 5 टेंजेंट 450 डिग्रीज विल बी इक्वल टू टेंजेंट 90। अब कोसाइन के 0 होने की वजह से टेंजेंट क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? टेंजेंट क्या है, साइन ओवर कोसाइन। जब डिनोमिनेटर में कोसाइन 0 हो चुका 90 पर, तो टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा।
हम यहां लिखेंगे अनडिफाइंड। इसके बाद टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। टेंजेंट अनडिफाइंड, कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल 0। ये हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव एंगल को डील करते हैं जो कि रेडियन मेजर में गिवन हो। हम देखते हैं कि हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया है फोर्थ पार्ट। जैसा कि मैंने बात की थी कि अब हम नेगेटिव रेडियन मेजर में एंगल को देखेंगे। -9/2 पाई। पहला सवाल एमसीक्यू आ सकता है कि क्या ये एंगल क्वाड्रेंटल है या नॉन क्वाड्रेंटल, या दो और ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या ये एंगल क्वाड्रेंटल है? जी, जैसा कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी बात की कि क्वाड्रेंटल एंगल होने के लिए 90 या π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां पर आपको π/2 नजर आ रहा है? जी, हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में। ये 2 इसके नीचे लिखा π/2 और साथ आ गया यहां पर -9 π/2, यानी ये π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है। ये क्वाड्रेंटल एंगल है। यह भी पूछा जा सकता है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसका टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम इस नंबर को देखते हैं जो इंटीजर हमारे साथ आता है मल्टीपल के तौर पर। अगर ये इवन हो तो टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस पर होता है, ये बार बार बात हो चुकी। और अगर ये ऑड हो तो टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पर होता है। और -9 क्या है जी? -9 इज एन ऑड इंटीजर, यानी वाई एक्सिस पर टर्मिनल आर्म मौजूद है। अब किस वाई एक्सिस पर? पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस? इसका फैसला हम करते हैं डिवीजन बाय 4 से। हमारे पास है ये स्टोरी, रिमाइंडर स्टोरी, और रिमाइंडर्स हैं 0, 1, 2, 3। जब भी किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करें तो 4 ही ऑप्शंस हैं रिमाइंडर के लिए, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता अगर हम इंटीजर को 4 से डिवाइड करें। -9 को 4 से हमने करना है डिवाइड। -9 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर चूंकि माइनस नंबर है, तो याद रखें जब आप नेगेटिव नंबर को इस तरह डिवाइड कर रहे हो तो आप टेबल को आगे ले जाएं। यानी अगर यहां पर नंबर होता 9 तो हम 4 2s are 8 करते, लेकिन यहां पर है -9, हम ले जाएंगे 12 पर, 4 3s are 12। इनफैक्ट हम यहां पर -3 लाएंगे ताकि -12 आए। अब साइन चेंज किया डिवीजन में, आप जानते हैं हम साइन चेंज करते हैं। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 3। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 3। रिमाइंडर जब 3 आया तो इसका मतलब है कि टर्मिनल आर्म यहां पर होगा। -9 π/2 जो एंगल है, इसका टर्मिनल आर्म यहां पर होगा। और ये क्या है? ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस पर है टर्मिनल आर्म, और हमें इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज बतानी हैं। स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस हमारा ट्रिक सॉक्स और कॉय बताता है, कॉय कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, कि कोसाइन वैल्यू इस एंगल के लिए 0 होगी। जब कोसाइन 0 तो कोटेंजेंट 0, क्योंकि कोटेंजेंट कोसाइन ओवर साइन। कोसाइन 0, कोटेंजेंट 0, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स सीकेंट और टेंजेंट अनडिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। 4 वैल्यूज ठक खत्म, रह गई 2, साइन और कोसिकेंट। साइन नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 होता है हमेशा। साइन ऑफ दिस एंगल विल बी -1, और कोसिकेंट -1 का रेसिप्रोकल अगेन -1। लें जी, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज भी बता दी, लोकेशन ऑफ द टर्मिनल आर्म भी बता दी, ये भी चेक कर लिया शुरू में कि ये क्वाड्रेंटल एंगल था। यानी इतना जबरदस्त ट्रिक है ये हमारा, जो हमने जर्नल फॉर्म पढ़ी है क्वाड्रेंटल एंगल के लिए।
लेकिन स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहां पर को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट से। और मैंने आपको बताया कि आप रेडियन मेजर में अगर आपको एंगल गिवन हो और आपने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना हो तो यह ज्यादा बेहतर है कि आप उसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने से आपको उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना आसान होगा। तो चलिए वर्किंग शुरू करते हैं। converting angle into degree measure as डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, सॉरी ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने सीखा 9.1 में, लेकिन मैंने अब आपको एक शॉर्टकट भी बता दिया, वो ये है कि एज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा, यहां पर आपके ज़हन में आएगा कि सर पाई तो इक्वल होता है 3.141 इसके बराबर। ये आप क्या लिख रहे हैं भाई मेरे? पाई नंबर की सेंस में बिल्कुल 3.14 वगैरह ही होता है, लेकिन अगर हम पाई को एंगल की सेंस में डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर इसका आंसर ये होगा 180 डिग्रीज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका 1 रुपया अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर दिनार में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और अगर दिरहम में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। है एक ही रुपया, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में उसकी वैल्यूज बदलती चली जाएंगी। पाई को 180 डिग्रीज में हम कंसिडर करते हैं सेक्साडेसिमल मेजर के सेंस में। अब -9/2 पाई, इसको हम लिखेंगे -9/2 पाई को रिप्लेस किया 180 से। अब यहां क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 90। 90 इंटू 9 जी 90 इंटू 9, 9 9s are 81, यानी 810 डिग्रीज, -810 डिग्रीज। हम इसे लिखेंगे -9/2 पाई इज इक्वल टू -810 डिग्रीज। हमने रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें चाहिए है इसका को टर्मिनल एंगल, क्योंकि ये एक बड़ा एंगल है, हमें सोचने में दुश्वारी है। फाइंडिंग इट्स को टर्मिनल एंगल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे। -810 360 से करेंगे डिवाइड। जब यहां पर पॉजिटिव हो तो हम टेबल पहले रोक लेंगे, यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाता हमारे पास 720। टेबल को पहले रोक लेते, लेकिन अब यहां पर है माइनस, तो हम आगे ले जाएंगे। 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे ले जाएंगे। बहुत आगे नहीं लेकर जाना, सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है। स्टूडेंट्स 360 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 1080। हम यहां पर लगाएंगे माइनस साइन, यहां पर हमारे पास आएगा -1080। 1080 में से हम 810 को अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां पर आ गया 270, यानी 270 डिग्रीज के साथ को टर्मिनल है -810 डिग्रीज। अब हम इसे किस अंदाज में लिखेंगे, -810 डिग्रीज इज इक्वल टू -3 इंटू 360 डिग्रीज प्लस
270 डिग्रीज। अगर आप इस साइड को सॉल्व करें तो आपको यही आंसर हासिल होगा। इस इक्वेशन से पता चलता है कि -810 डिग्रीज को टर्मिनल है 270 डिग्रीज के। हम यहां लिखेंगे सो -810 डिग्रीज इज को टर्मिनल विद 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज, hence their trigonometric functional values will be same। इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी। यहां जरा यह भी सोचें कि हम पहले ही इतनी वर्किंग किए बगैर ये जान चुके हैं कि ये जो एंगल है इसका टर्मिनल आर्म नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। हमें यह प्रोसीजर अब बता रहा है कि ये 270 डिग्रीज के को टर्मिनल है। 270 डिग्रीज अगर हम देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर ही आता है। स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज। नंबर 1, साइन ऑफ -810 इज इक्वल टू साइन ऑफ 270 डिग्रीज। अब साइन, जी साइन 270 डिग्रीज, इसकी वैल्यू, शाबाश। 270 डिग्रीज वैसे किस एक्सिस पर आता है? जी आप एक्स वाई प्लेन बनाकर देखें तो 0, 90, 180, 270 नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर साइन क्या होता है? जी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1। तो आप यहां पर प्लेस कर दें -1। हमेशा याद रखें जब भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंगल आएगा साइन की वैल्यू 1, जब नेगेटिव वाई एक्सिस पर तो साइन की वैल्यू -1। इसके साथ ही इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेकेंट -810 कोसेकेंट 270 के इक्वल और -1 का रेसिप्रोकल भी -1। नंबर 3, कोसाइन -810 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कोसाइन 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज क्योंकि वाई एक्सिस पर है, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस 0। नंबर 4, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट -810 डिग्रीज विल बी इक्वल टू सीकेंट 270 डिग्रीज। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। नंबर 5, टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट 270, जी साइन 270 -1 आया हुआ है, कोसाइन 270 0 है। टेंजेंट क्या है? इनफैक्ट जी टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन, साइन ओवर कोसाइन, -1 डिवाइडेड बाय 0, अनडिफाइंड। और नंबर 6, कोटेंजेंट 270 अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल हम 0 कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज कंप्लीट हुई। अब मैंने सिर्फ आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि थोड़ा साइज में बड़ा एंगल है। उसके बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपके लिए चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 5 का, वो है 9th पार्ट। हमें रेडियन मेजर में एंगल गिवन है 407/2 पाई। पहला सवाल, क्या ये वाकई क्वाड्रेंटल एंगल है? किस तरह चेक करते हैं? जी अगर एंगल 90 का या π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल हो तो वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। आप यहां पर देखें कि क्या ये π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है? आपको यहां पर π/2 नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। हम इसे इस तरह से सोच सकते हैं 407 इंटू π/2, ये 2 इसके नीचे लिख दिया। ये π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वाकई क्वाड्रेंटल एंगल है। अगला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टर्मिनल आर्म
किस एक्सिस पर होगा, तो वो हम कैसे चेक करते हैं जी, हम इस इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये इंटीजर 4 से आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर से किया जा सकता है, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा, लेकिन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है जी? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 पर डिवाइड हो रहे हो तो वो पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होता होगा। यहां पर ये लास्ट 2 डिजिट्स 0, 7, आप सिर्फ इन्हें 4 से डिवाइड कर ले, आपको रिमाइंडर का पता चल जाएगा। 0, 7 को 4 से डिवाइड किया, 4 1s are 4, रिमाइंडर 3। स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ रहा है 3, 0 1 2 3। रिमाइंडर 3 आने का मतलब है कि इस एंगल का टर्मिनल आर्म नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो 270 डिग्रीज होगा, जो हमें फर्स्ट रोटेशन में मिलेगा 270 डिग्रीज। और हम जब नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज डायरेक्ट बता सकते हैं। वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हमारा कॉय COY कॉय कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, कोसाइन की वैल्यू इस एंगल के लिए 0 होगी। कोसाइन 0 तो उसके साथ कोटेंजेंट 0, कोसाइन और कोटेंजेंट 0 तो इनके रेसिप्रोकल्स सीकेंट और टेंजेंट अनडिफाइंड। साइन नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1, तो इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 होगी क्योंकि टर्मिनल आर्म नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। साइन की वैल्यू -1 तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो भी -1। यानी इस अंदाज में सोचना कितना शॉर्टकट है एमसीक्यूज के लिए, लेकिन हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। सो इस कंसेप्ट के मुताबिक हम इसे स्टार्ट करते हैं। कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्री मेजर एज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिस तरह हम लास्ट 2 प्रॉब्लम से देख रहे हैं। मैंने वक्त बचाने के लिए इस लाइन को लिखा रहने दिया कि बार बार एक ही काम हो रहा है। हम यहां लिखेंगे 407/2 इंटू पाई, 407/2, पाई को रिप्लेस किया 180 डिग्री से। 180 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 90। 90 इंटू 407, 90 इंटू 407, we have 36,630। हम लिखते हैं नेक्स्ट 407/2 पाई इज इक्वल टू 36,630 डिग्रीज। स्टूडेंट्स आप अंदाजा करें कि इतने बड़े एंगल के लिए हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज अपने शॉर्टकट ट्रिक से पहले ही बता दी। इतना जबरदस्त, इतना मजे का ट्रिक। अब इस एंगल के लिए हमें को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है जो कि फर्स्ट रोटेशन के अंदर आ जाए, यानी 0 से 360 के दरमियान। हम इस एंगल को डिवाइड करते हैं 360 से। अब जरा गौर कीजिए यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जी। चलें आप कैलकुलेटर का यूज करें, हम इसको ज्यादा स्टोरी नहीं बनाते। आप इस नंबर को 360 से डिवाइड करें, हमें मिल रहा है 101.75। 101.75 इसका मतलब है कि इस नंबर के अंदर 101 360s मौजूद हैं। हम यहां लिखते हैं 101 और 101 को 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ रहा है 36,360। अब सब्ट्रैक्शन की, माइनस 36,360 वी हैव 270। को टर्मिनल एंगल इसका क्या आ गया
जी, रिमाइंडर हमारा को टर्मिनल एंगल है 270 डिग्रीज इसका को टर्मिनल एंगल। अब देखें इतनी लंबी स्टोरी करने के बाद हम यहां तक पहुंचे, जो कि हमने शॉर्टकट से पहले ही बता दिया था। हम यहां लिखेंगे 36,630 डिग्रीज इज इक्वल टू 101 इंटू 360 डिग्रीज प्लस 270 डिग्रीज। So, this angle is coterminal with 270 degrees. Hence, their trigonometric functional values will be same. और हम 270 डिग्रीज के लिए पिछले प्रॉब्लम में भी वैल्यूज लिख चुके हैं। मैं एक दो वैल्यूज सिर्फ आपके लिए लिख देता हूं, बाकी आप खुद कीजिएगा। नंबर 1, साइन ऑफ 36,630 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज किस एक्सिस पर होगा? जी, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन या तो 1 होता है या -1। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1, नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1। ये आ गया -1। नंबर 2, इसी का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। अब नेक्स्ट कोसाइन। चूंकि 270 डिग्रीज वाई एक्सिस पर है, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस हमें बताता है कि वाई एक्सिस पर कोसाइन 0 है। सो कोसाइन की वैल्यू आ जाएगी 0। कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट अनडिफाइंड। जब कोसाइन 0 तो कोटेंजेंट भी 0। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट अनडिफाइंड। रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज आप खुद लिखिएगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स और एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 407 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, यानी इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 407 पर, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।